लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी प्रायश्चित, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सुंदर एक पुराने अमीर घराने की बहुत ही दुलार से पली हुई लड़की है। उसका पति प्यारेलाल पहले तो गिरिदशा में था, लेकिन अब खुद पैदा करके उसने अपनी अच्छी हैसियत बना ली है। जब तक हालत अच्छी न थी तब तक बेटी को कष्ट होगा, इस ख्याल से उसके सास ससुर ने अपनी लड़की को ससुराल नहीं भेजा। सुंदर जब पति के घर आई उस समय वो अच्छी सयानी थी। जान पड़ता है इन सब कारणों से प्यारेलाल अपनी जवान खूबसूरत औरत को पूरी तौर से अपने वश में नहीं समझते थे। शायद संदेह करना उनके स्वभाव का रोग था। प्यारेलाल फतेहपुर में वकालत करते हैं। घर में स्त्री के सिवा कोई और अपना आदमी न था। अकेली औरत के लिए उन्हें सदा चिंता बनी रहती थी। बीच बीच में एकाएक अदालत से गाड़ी कसवाकर मकान चले आते थे। समय के पहले ही इस तरह स्वामी के अकस्मात आने का कारण कुछ सुंदर की समझ में न आता था। बीच बीच में प्यारेलाल नौकरों की अदला बदली करने लगे। कोई नौकर महीने 2 महीने से अधिक नहीं टिकने पाता था। कुछ कामकाज की असुविधा होने के ख्याल से सुंदर जिस नौकर के लिए कुछ सिफारिश कर देती थी वो तो उसी दिन जवाब पा जाता था। शान वाली सुंदर को जितना ही बुरा लगता था उतना ही प्यारेलाल की तरफ से अद्भुत व्यवहार होता था। अंत में अपने को न संभाल सकने के कारण प्यारेलाल ने जब कहारी को अकेले में बुलाकर अनेक प्रश्नों से अपना संदेह प्रकट किया तब वो बात सुंदर के कानों तक पहुंचने में कुछ भी देर न लगी। शान वाली और थोड़ा बोलने वाली स्त्री अपमान से चोट खाई सिंघनी की तरह भीतर ही भीतर फूलने लगी। इस पागलपन के संदेह ने प्रलय खड्ग की तरह दोनों के बीच में पड़कर दोनों को एकदम अलग कर दिया। सुंदर के आगे उनका तीव्र संदेह प्रकट हो जाने पर जब लज्जा जाती रही तब प्यारेलाल खुल्लम खुल्ला रोज पग पग पर संदेह प्रकट करके स्त्री के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे। सुंदर जितना चुपचाप अनादर का भाव प्रकट करके कोड़े के समान चुटीले तीक्ष्ण कटाक्षों से पति के होश ठिकाने करने की चेष्टा करने लगी, उतना ही प्यारेलाल का संदेह और भी बढ़ने लगा। इस प्रकार स्वामी के सुख से वंचित होकर पुत्रहीन जवान औरत ने धर्म की ओर मन लगाया। ब्रह्मचारी परमानंद स्वामी की चेली हो गई और नित्य मंदिर में जाकर उनके मुख से श्रीमद् भागवत की कथा सुनने लगी। नारी हृदय का सारा व्यर्थ प्रेम और स्नेह केवल भक्ति के आकार में ढलकर गुरुदेव के चरण कमलों में जमा होने लगा। परमानंद स्वामी का चरित्र कैसा है ये बात दूर दूर तक के लोगों को अच्छी तरह मालूम थी। सब लोग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते और उनकी पूजा करते थे। प्यारेलाल इनके बारे में खुलासा संदेह नहीं प्रकट कर सकते थे। उनका संदेह हृदय के भीतर के पके फोड़े की तरह भीतर ही भीतर पीड़ा पहुंचाने लगा। एक दिन मामूली बात पर प्यारेलाल ने जहर उगल दिया। स्त्री के आगे परमानंद को बदमाश बगला भगत कहकर गाली दी। अंत को कहा कि तुम शालिग्राम की बटिया हाथ में लेकर कसम खाओ कि मन ही मन तुम उस बदमाश को चाहती हो या नहीं। चोट खाई हुई नागिन की तरह सांस लेकर स्वामी को वैसी ही चोट पहुंचाने के लिए सुंदर ने झूठ मूठ कहा, चाहती हूं, तुम जो कर सकते हो करो। प्यारेलाल ने दरवाजे पर ताला बंद कर दिया और आप अदालत चले गए। सुंदर से क्रोध के मारे न रहा गया। उसने किसी तरह दरवाजा खुलवा लिया और घर से चल दी। परमानंद स्वामी एकांत में सुनसान दोपहर के समय शास्त्र पाठ कर रहे थे। बिना बादल की बिजली की तरह सुंदर ब्रह्मचारी के शास्त्राध्ययन के बीच आ गिरी। गुरु ने कहा, ये क्या? चेली ने कहा, अब मुझसे घर का अपमान नहीं सहा जाता। आप ऐसी संगत से मुझे उबार ले चलिए। मैं अपने व्यर्थ जीवन को आपके चरणों की सेवा में लगाऊंगी। परमानंद ने कड़ी डांट बताकर सुंदर को उसके घर लौटा दिया। किंतु हाय गुरुदेव, उस दिन का टूटा हुआ वो शास्त्र पाठ का सिलसिला फिर क्या तुम जोड़ सके? प्यारेलाल ने घर आकर दरवाजा खुला देखा। स्त्री से पूछा, यहां कौन आया था? स्त्री ने कहा, कोई भी नहीं, मैं खुद गुरुजी के घर गई थी। पहले प्यारेलाल का चेहरा फीका पड़ गया और फिर वैसे ही लाल हो आया। प्यारेलाल ने कहा, क्यों गई थी? सुंदर ने कहा, मेरी खुशी। उस दिन से दरवाजे पर पहरा बिठलाकर स्त्री को घर में कैद कर प्यारेलाल ने ऐसा उपद्रव मचाना शुरू किया कि तमाम शहर में उनकी बदनामी फैल गई। इस अपमान और अत्याचार की खबर से परमानंद की धर्मचिंता दूर हो गई।
उन्होंने उस शहर को शीघ्र ही छोड़ देना ठीक और कर्तव्य समझा। लेकिन अपमानित और सताए जा रहे भक्त को छोड़कर वो वहां से किसी तरह न जा सके। ब्रह्मचारी के इन कई दिनों का इतिहास अंतर्यामी ही जानते हैं। अंत को उसी कैद के भीतर सुंदर को गुरुजी का पत्र मिला। उसमें लिखा था, मैंने सोच कर देखा, इससे पहले बहुत सी साधना करने वाली स्त्रियां कृष्ण के प्रेम में घर बार छोड़कर चली गई हैं। अगर संसार के अत्याचार से भगवत जन में कुछ विघ्न होता हो, उसमें मन न लगने पाता हो तो बतलाना। मैं भगवान की सहायता से उनकी दासी को उबार कर प्रभु के चरणार विंदों तक पहुंचाने की चेष्टा करूंगा। फागुन बदी पश्चिमी बुधवार को तीसरे पहर 3 बजे तुम चाहो तो गोकुलनाथ जी के मंदिर के पिछवाड़े मुझसे मुलाकात हो सकती है। सुंदर ने उस पत्र को लपेटकर जूड़े के भीतर खोंस लिया। फागुन बदी पंचमी के दिन नहाने के समय बाल खोलकर सुंदर ने देखा, चिट्ठी नहीं है। चट ख्याल आया कि शायद किसी वक्त जूड़ा ढीला हो जाने से चिट्ठी बिछौने पर गिर पड़ी है और उसके स्वामी के हाथ लग गई है। वो पत्र पढ़कर डाह के मारे उसका पति जल रहा होगा। ये सोचकर सुंदर को मन ही मन एक प्रकार के ज्वालामय आनंद का अनुभव हुआ। लेकिन ये कल्पना भी उसके लिए असह्य हो गई कि जिस पवित्र पत्र को उसने अपने सिर पर जगह दी थी, वही पत्र उसके कपटी स्वामी का हाथ लगने से कलंकित हो गया है। वो जल्दी से पति के कमरे में गई। उसने जाकर देखा, उसका पति जमीन में पड़ा गौं गौं कर रहा है, मुंह से फेना निकल रहा है और आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गई हैं। दाहिने हाथ की बंधी हुई मुट्ठी से वो पत्र छीनकर सुंदर ने फुर्ती से डॉक्टर को बुलवा भेजा। डॉक्टर ने आकर कहा, आपोप्लेक्सी। उस समय प्यारीलाल मर चुके थे। उस दिन प्यारीलाल को एक जरूरी मुकदमे में बाहर जाना था। परमानंद स्वामी इतना नीचे गिर चुके थे कि प्यारीलाल की उस तारीख को बाहर जाने की खबर पाकर ही सुंदर को उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी। तुरंत ही विधवा हुई सुंदर ने जैसे कमरे की खिड़की से गुरुजी को मंदिर के पिछवाड़े चोर की तरह खड़े देखा, वैसे ही चौंक कर उसने नजर नीची कर ली। गुरुजी का कितना अधः पतन हो गया है, ये बात बिजली की रोशनी की तरह एकदम उसके हृदय में भासित हो गई। प्यारीलाल के मरने की खबर पाकर जब लोग उनके घर पर आए, तब उन्होंने देखा स्वामी की लाश के पास सुंदर की भी लाश पड़ी हुई है। मानो प्रायश्चित के उपरांत दोनों सदा के लिए मिल गए हैं। वर्तमान समय में इस अपूर्व सहमरण का वृतांत सुनकर अखबारों में सती महिमा पर महीनों लेख निकला किए। अभी आप सुन रहे थे रबीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी प्रायश्चित, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।